ऐसे नेचुरल डिसास्टर जो 2020 में हुए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी 2019 से 2020 तक कंटिन्यू जलती रही, जिसमें 40 मिलियन एकड़ ज़मीन जलकर राख हो गई और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और 33 घर भी जल गए उस आग के अंदर और 245 लोग मारे गए। वो आग जून 2019 से शुरू हुई थी और फरवरी 2020 तक कंटिन्यू चलती रही। फाइनली 10 फरवरी 2020 को बहुत सारे एफर्ट और प्रेयर के बाद उस आग पर काबू पाया गया। तो ये था पहला नेचुरल डिजास्टर। दूसरा, अर्थक्वेक्स आए बहुत सारे कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड, जिनका मैग्नीट्यूड 6 से और 7 के बीच में रहा। इंडिया, टर्की, फिलीपींस और रशिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए लोग। टर्की में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इससे करीब 120 लोग मारे गए और उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हाई नोटिस किया 7 इन टर्की में। और इंडिया और फिलीपींस में भी बहुत सारा काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ है ये अर्थक्वेक से, भूकंप से। करीब 13,364 अर्थक्वेक अभी 2016 में, जो कि छोटे बड़े सब मिलाकर हुए। और नंबर 3 पे हीट वेव्स नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो हीट वेव्स बोले तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चलना ये सब और ज़मीन का तपना, इससे इंडिया में 10 ऐसे जगह नोटिस किया गया है जो दुनिया में सबसे 15 जगहों में से हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हैं। कुछ जगहों पर टेम्परेचर इतना भी नोटिस किया गया है कि 50 डिग्री के करीब। सो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टेम्परेचर में रहना कितना मुश्किल रहा होगा लोगों के लिए। और अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है और जिससे इंडिया में भूखमरी, महंगाई और फसलों का नुकसान होने के कारण ये सब कुछ आगे आने वाले समय में आपको देखने मिल सकता है। जैसा कि अभी भी 2020 में, यहाँ तक कि नवंबर में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहा है इंडिया में। सो अभी ये टेम्परेचर राइज की वजह से बहुत सारे चीज़ें आपको आगे फेस करनी पड़ सकती हैं फ्यूचर में। नंबर 4 था वोल्केनो इन फिलीपींस। फिलीपींस में एक ताल वोल्केनो है जो 12 जनवरी 2020 को इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से 3 लाख लोग बेघर हो गए। उसके बाद है नंबर 5 कोरोना वायरस, कोविड-19। पहला केस रिकॉर्ड हुआ डेथ का 11 जनवरी 2020। कोविड-19 को मार्च 11 को डिक्लेयर कर दिया पेंडेमिक और हर कंट्री में लगभग लॉकडाउन हुआ। 78.7 मिलियन केसेस हो चुके हैं, जिसमें 1.73 मिलियन डेथ हो चुकी हैं। नंबर 6 है लॉकडाउन स्वर्म्ड इन मैनी कंट्रीज। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ने वाले, वो फसल को खा जाते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है। एशिया यूरोप में थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनमें सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। 27 साल में ये सबसे बड़ा है। ये फसल का बहुत नुकसान करते हैं। नंबर 7 है आसाम। आसाम में जो इस बार फ्लड आया है, 40,000 से ज़्यादा लोगों को निकालना पड़ा है। आसाम में ऐसे फ्लड हमेशा आते रहते हैं और इस बार 2020 में भी आसाम को फ्लड का सामना करना पड़ा। फिर फ्लड इन इंडोनेशिया, नंबर 8। जकार्ता 2020 में न्यू ईयर के दिन बहुत ही मैसिव फ्लड हुआ, जैसे 4 लाख लोग बेघर हो गए और उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। नंबर 9 ताइफून इन फिलीपींस में। ताइफून आया यूलोसिस के नाम से ल्यूजोन में, उससे बहुत सारे लोग मारे गए और करीब हजारों बेघर हो गए। ये एक बहुत ही बड़ा ताइफून था और जिसने पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया। 23 ताइफून रिकॉर्डेड हुए 2020 में फिलीपींस में। नंबर 10 साइक्लोन इन इंडिया। इंडिया में जो चक्रवात आया था, एम्फन चक्रवात जैसे बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में उसने इतना हिट किया कि बहुत सारी लाइव प्रॉपर्टी और लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ। उसके बाद आप लोग जानते होंगे बेरूत ब्लास्ट। बेरूत में नंबर 11 जो बेरूत ब्लास्ट 4 अगस्त 2020 को हुआ था, उसे एमोनियम नाइट्रेट जो गैस वहाँ पे रखा हुआ था वो
आग लगी, इसकी वजह से 204 लोग मारे गए और 655 लोग घायल हो गए। और नंबर 12 पर है अंटार्कटिका में जो स्नो है वो ग्रीन हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने से जो स्नो चेंज हो रही है उससे बहुत सारी कोल्ड कॉन्टिनेंट्स को खतरा है, क्योंकि यदि अंटार्कटिका का आइस मेल्ट होता है तो सी लेवल जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा अराउंड 70 मीटर तक, और जिससे कि बहुत सारे जो देश हैं समुद्र के किनारे वो डूब सकते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा खतरा है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा।